हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे औषधीय और सुगंधित पौधे जैसे कि पुदीना, ब्रायोफिल्म, पत्थरचूर, छुई मुई जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। तो ये घर में बहुत ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए। तो सबसे पहले एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको कि कहते हैं लाजवंती। और लाजवंती इसको क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। आप देखिए, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये लाजवंती का पौधा है और ये इसके फल हैं। अभी मैं इसको जब छूंगी तो देखिएगा किस तरीके से पौधा मुरझा जाता है। आप देखिए, ये सारी की सारी पत्तियां जो हैं, थोड़ा सा हिलाए और सारी पत्तियां देखिए, आप देखिए, ये है ना। इसको थोड़ा सा भी अगर झटका लगता है तो इस तरीके से इसकी पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाती हैं। देखिए, मैं इसको छूती हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, इसलिए इसका नाम लाजवंती है। लेकिन ये पेड़ है हमारा बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग ये है कि इसका बीज और कटिंग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बवासीर की प्रॉब्लम हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये इसके बीज हैं, आप देखिए, ये इसके बीज हैं, बीजों का गुच्छा है और इसी से ये सीड तैयार हो जाता है और इसी से लाजवंती तैयार हो जाता है। पुदीना, जिसको हम आम तौर पे आप देखे होंगे कि पुदीना गर्मियों में होता है। अभी देखिए, ये सर्दी का मौसम है लेकिन यहाँ मैंने पुदीना लगा रखा है जो काफ़ी अच्छा है। अभी भी आप देख सकते हैं और इसकी चटनी अभी भी बनाई जा सकती है। इस तरीके से ये पुदीना लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले आपको बताएंगे होता कैसे। इस तरह की लत्तर अगर एक बार लग जाती है तो ज़मीन में इस तरीके से ये फैलता है। आप देखिए कि ज़मीन में किस तरीके से इसकी जड़ें घुसी हुई हैं। और अगर हम एक जड़ को निकाल कर देखते हैं तो आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से देखिए, ये जो है इसकी जड़ें हैं, जो इसी जड़ों के माध्यम से ये अच्छी तरीके से उसमें मिट्टी में दबा रहता है और धीरे धीरे करके यही आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आप देखिए कि इतनी सी जड़ें हैं और इतना बड़ा पौधा इसके साथ अटैच है। यानी कि अगर हम इसको कहीं भी रोप देते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इस देखिए, ये छोटा सा एक स्पेस है और हमने इसको यहाँ पे दबा दिया। तो इस तरीके से बस इसको ऐसा लगाना है, झटपट से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा और इस तरीके से पूरा ये फैल जाएगा। तो ये पुदीना का पौधा है और इससे आप चटनी बना सकते हैं। ये इसका औषधीय उपयोग भी है। इसलिए दोस्तों, अगर इसको आप गमले में भी लगाएं तो अपने गमले में भी अच्छा खासा पुदीना तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ही सुंदर। और इसे दिसंबर का महीना चल रहा है, फिर भी आप देखिए कि कितनी ही खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। आमतौर पर इस महीने में आपको पुदीना नहीं मिलेगा, बाज़ार में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इसकी जो पत्तियां होती हैं पौधे सूख जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा रख रखाव करें तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से क्यारी भरी हुई है पुदीने से। यानी कि पुदीने को आप सालों भर उगा सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी आपको इसमें देखभाल की ज़रूरत है। दोस्तों, ये है ब्राह्मी का पौधा और आप देखिए कि इसका जो पौधा होता है, इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि मांसल होते हैं, यानी कि मोटी सी होती हैं। और ये इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल हैं जिसमें लगते हैं। ब्राह्मी का ये जो पौधा है, इसका जो मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में होता है। और ये इसका जो काढ़ा है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप देखिए कि इसकी जो पौधे हैं वो नीचे जड़ें होती हैं, मिट्टी में आप जड़ों को देख रहे होंगे। इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये बढ़ता रहता है और इसी एक टहनी से दूसरी टहनी में आगे जड़ें निकलती चली जाती हैं और ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। दोस्तों, अगला ये पौधा है खस का पौधा और ये पौधा दिखने में बिल्कुल घर आप देखते होंगे सड़क के किनारे नदियों में जो घास दिखाई देती है जिसको हम कांस कहते हैं, उसी की तरह ही लगता है। लेकिन ये खस होता है क्योंकि इसका जो तना होता है, इसमें जो रस होता है वो काफ़ी सुगंधित होता है। खस से कई तरीके के इत्र बनाए जाते हैं, खस का तेल तैयार किया जाता है। इससे सुगंधित तेल तैयार होता है जिसको कि कई सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। आप देखिए कि इसका जो तना होता है बिल्कुल गन्ने की तरह होता है, इसमें गांठें होती हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी पौधा है, इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पिपली के। पिपली का पौधा है, ये पिपली की बेल है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ही खूबसूरत पत्तियां हैं। ये इसका फल है, इसमें इस तरीके से फल लगते हैं और ये हरी भरी पत्तियां होती हैं। विशेष तौर पर ये इनका जो काढ़ा तैयार किया जाता है, इसकी पत्तियों का उपयोग होता है दमा, अस्थमा और मस्तिष्क की याददाश्त बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। आप देखिए, ये इसकी कुछ टहनियाँ हैं
टहनियों के माध्यम से ही इसको कटिंग करके लगाया जाता है। हमने इसकी कटाई करी थी, देखिए यहाँ पर कुछ नए नए कल्ले आ गए हैं क्योंकि टहनियों की कटाई छटाई की थी। तो इस तरीके से ये जो पौधा है ये 1 साल पुराना पौधा है। आप भी अपने इसको घर में लगाएं और आवश्यकता होने पर इसको आयुर्वेदिक की सलाह के बाद इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पौधा है जो कि आपके घर में अवश्य होना चाहिए। ये अजूबा का पौधा ब्रायोफिल्लम का पौधा है। ये भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसमें देखिए ये फ्लावरिंग स्टेज है, इसमें फूल आने का समय हो गया है। इसका जो है पत्ते और कटिंग के द्वारा इसको लगाया जाता है और औषधीय रूप में इसका जड़ों का उपयोग किया जाता है। हृदय रोग और मोटापा को दूर करने में किया जाता है। इसमें उच्च रक्तचाप और अस्थमा आँखों की बीमारियों में इसका उपयोग होता है। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं। अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करने जा रहे हैं तो आप इसको भी अपने यहाँ अवश्य लगाएं। आशा है दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।